साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान ने एक बड़ा खेल कर दिया है और इस खेल के बाद डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से बौखलाया है और बौखलाया इस कदर है कि 1 घंटे के भीतर बैक टू बैक कई ट्वीट उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कर डाले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दावे को लेकर के ईरान ने एक कानून बना दिया और उस कानून के तहत अब तमाम सारे उन देशों को जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जिनका ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही है, उनके लिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। और इस नए कानून के बनने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ और उसने अपनी तरफ से एक दावा यह कर दिया है कि उसका पूरा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर है और उसने अपनी यूएस नेवी को आदेश दे दिया है कि किसी भी तरीके की छोटी बड़ी बोट जो ईरान से जुड़ी हो उसको तुरंत और तत्काल प्रभाव से बिना पूछे डुबो दो या उड़ा दो। देखिए, इन तमाम सारी खबरों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की जो आप कह लीजिए कि उसकी जो परेशानी है उसका भी जिक्र करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बचा हुआ है। 1 हफ्ते के भीतर अगर उसका कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का या ईरान का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो ऑफिशियली अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सामने एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा और फिर उसे ईरान पर हमला करने से पहले कांग्रेस की अनुमति लेनी पड़ेगी। अभी उस खबर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने एक बार फिर से इतिहास रचा है और उसने इजराइल के कई सैनिकों को निशाना बनाया और बताया तो ये जा रहा है कि इस हमले में कई सारे सैनिक हलाक भी हुए हैं। बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं एक एक करके, लेकिन सबसे पहले इस खबर को देखिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। यह खबर बता रही है कि ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कोई भी जहाज अगर गुजरता है तो उसके लिए एक नया सख्त कानून, उसका ड्राफ्ट एक तैयार किया है और उस कानूनी ड्राफ्ट के मुताबिक सभी आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट और दस्तावेजों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के पर्शियन गल्फ, कोट अनकोट पर्शियन गल्फ नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सा? पर्शियन गल्फ। फिर प्रवेश करने से पहले अगर कोई भी वेसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आता है, उसमें प्रवेश करने से पहले उसको ईरान का टोल चुकता करना पड़ेगा और यह टोल रियाल में होगा, डॉलर में नहीं होगा, रियाल में होगा। यानी कि यह चोट अमेरिका के लिए सबसे बड़ी है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ है, क्योंकि डॉलर पर जरा सा भी हाथ रखो, जैसे आप ये कह लीजिए कि किसी की पूंछ पर पैर रख दो, वो वाली स्थिति बन जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप की पूंछ पर पैर रखना मतलब डॉलर पर हाथ रख देना, इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। बिलबिला जाता है पूरा अमेरिका। तो कह दिया कि हम रियाल में करेंगे। दूसरा कहा कि यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन पर इस टोल के अलावा एक्स्ट्रा शुल्क लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अमेरिका का साथ दिया है। और फिर कहा गया कि इजराइल से जुड़े जहाजों पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों और जहाजों और अमेरिकी सैन्य जहाजों पर स्थायी प्रतिबंध रहेगा। यह कानून पास करते ही डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया और उसने आनन फानन में एक ट्वीट किया। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है। इसने कहा कि मैंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को ऑर्डर दिया है कि वे किसी भी बोट को उड़ा दें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। कहा गया कि उसने कहा कि उसके सभी नेवी के सभी 159 जहाज समुद्र की गहराई में हैं जो हॉर्मुज स्ट्रेट के पास माइंस डाल रहे हैं। बता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास नेवल माइंस बिछा रहे हैं, अमेरिका ये बता रहा है। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे माइन स्वीपर्स अभी स्ट्रेट को साफ कर रहे हैं और यह काम जारी रखने का ऑर्डर दे रहा हूं, लेकिन 3 गुना ज्यादा लेवल पर, मतलब और तेजी से काम बढ़ा रहा है। इस मामले पर ध्यान, मतलब ये ट्वीट किया। अच्छा, इस ट्वीट के बाद उसने एक और ट्वीट किया।
आपकी स्क्रीन पर, जिसमें उसने दावा किया कि पूरा कंट्रोल उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। उसने कहा कि ईरान को यह समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उसका लीडर आखिर है कौन। मतलब एक तरीके से वो डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि अंदरूनी लड़ाई हार्डलाइनर्स के बीच है, जो लड़ाई के मैदान में बुरी तरीके से हार रहे हैं, और मॉडरेट्स के बीच है, जो बिल्कुल भी मॉडरेट नहीं है। कहा गया कि यह पागलपन है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारा पूरा कंट्रोल है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की मंजूरी के बिना कोई भी जहाज अंदर या बाहर नहीं जा सकता। यह तब तक सील्ड अप टाइट है जब तक ईरान कोई डील नहीं कर लेता। ये बात इसने कही। अब सवाल ये है कि ये आदमी इस तरीके से सफेद झूठ बोल रहा है। अभी दो दिन पहले 34 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके अपने अपने गंतव्य पर बड़ी सिक्योर तरीके से पहुंच गए, और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया। और खुद अमेरिकी एनालिस्ट इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यह सिर्फ कागजी काम है, कोई इसका असर नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अच्छा, अमरीश मिश्रा कह रहे हैं इसी ट्वीट को कोट करते हुए, इससे पहले वाले ट्वीट को जो मैंने बताया, लिख रहे हैं कि ईरान की नेवी के पास सैकड़ों जहाज हैं जो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के आसपास खुलेआम घूम रहे हैं। ईरान ने कई टैंकरों को जब्त किया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तरीके से बारूदी सुरंगें बिछा रखी है। तुम कहां से नेवल माइन बिछा रहे हो? कहा कि जैसे ही ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को अपने निशाने पर लिया, वो वहां से भाग निकला। पिछले हफ्ते की खबर है। और एक और सच मैं आपको बताऊं अमेरिका के बारे में, ईरान का, माफ कीजिएगा, ईरान के बारे में अमेरिका का सच। अमेरिका ने खुद ये कबूल किया। और किसने? ट्रंप के प्रशासन ने। ट्रंप ने जंग के 4 दिन बाद ये कह दिया था खत्म हो गया ईरान। लेकिन जरा इस खबर को देखिए। ये सीबीएस न्यूज के हवाले से खबर है। सीबीएस न्यूज ने खुफिया सूत्रों के हवाले से ये बताया कि ईरान की सैन्य ताकत आधी से ज्यादा बरकरार है। ये अमेरिका मान रहा है। युद्ध विराम शुरू होने से पहले ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का आधा स्टॉक, IRGC नौसेना का 60% और वायुसेना का 2/3 हिस्सा अभी भी सक्रिय है। मतलब कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। और सवाल, इसकी बिलबिलाहट का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसके बाद सिर्फ 1 मई तक का वक्त है। आज तारीख 24 अप्रैल है और डोनाल्ड ट्रंप के पास वक्त 1 मई तक का है। मतलब 1 हफ्ते का, मैक्सिमम 1 हफ्ते का वक्त इसके पास बचा। क्यों? उसके लिए जरा नेक्सा का इस ट्वीट देखिए। ये ट्वीट दरअसल ये बता रहा है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से एक संवैधानिक संकट ट्रंप प्रशासन के आगे खड़ा हो जाएगा ईरान को लेकर के। इसमें बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब ईरान को लेकर के बड़ा फैसला लेने की समय सीमा करीब आ गई है। अमेरिका का सैन्य अभियान लगभग 2 महीने से जारी है, 28 फरवरी से जारी है। अमेरिकी कानून वॉर पावर एक्ट के मुताबिक अमेरिका का राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के सिर्फ 60 दिनों तक ही जंग या युद्ध की कार्रवाई कर सकता है, उससे 1 दिन भी ज्यादा नहीं। यानी कि 1 मई को यह समय सीमा खत्म हो रही है। अब ट्रंप के पास बहुत सीमित विकल्प हैं। 3 विकल्प बताए गए। कौन सा? या तो वो कांग्रेस की आधिकारिक मंजूरी ले, जो कि कांग्रेस नहीं देगा, जबरदस्त तरीके से विरोध कर रही कांग्रेस। दूसरा, सैन्य हमलों की तीव्रता कम करे। और तीसरा, कानूनी प्रतिबंधों को दरकिनार करने की कोशिश करे, यानी कि अमेरिकी संविधान को धता बताए। अब यह सबसे बड़ा संकट जो है ट्रंप के सामने खड़ा हो गया है। उधर अमेरिका को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो एक्शन लिया इजराइल का साथ देने के लिए, इसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। ये जबरदस्ती आया और जिल्ले इलाही बनने की कोशिश करने लगा। और इसकी पोल पट्टी खुद अमेरिकी खोल रहे हैं। जरा एक बयान देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर है। जॉन कैरी हैं, पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हैं। इन्होंने एक बयान दिया इंटरव्यू के दौरान। इन्होंने कहा कि इजराइल ने ट्रंप से पहले, यानी कि ट्रंप से पहले कौन? ट्रंप से पहले बाइडन, ट्रंप से पहले बराक ओबामा, और कहा कि 3 राष्ट्रपतियों के सामने ईरान के साथ जंग का प्रपोजल इजराइल ने रखा था, लेकिन सबने मना कर दिया। लेकिन जैसे ही यह प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप के सामने आया, ये दुनिया भर का आका बनने के चक्कर में जंग में कूद गया और इसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हो रहा है। और उन्होंने बताया कि यह अमेरिकी राष्ट्रपति की हार है।
और एक इसी बीच एक सर्वे किया गया, फॉक्स न्यूज, जो जिसे एक तरीके से कहा जाता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का चिंटू है, तो फॉक्स न्यूज ने एक सर्वे कराया। उस सर्वे में निकल के सामने यह आया कि 56% अमेरिकी वोटर्स का कहना है कि ट्रंप प्रशासन जो है वो सरकार चलाने में नाकाम है, सक्षम नहीं है। यह फॉक्स न्यूज का सर्वे है, यानी कि लगातार इस पर दबाव। इस बीच रेजा पहलवी, ईरान का गद्दार जिसको बोला जाता है, उसको बर्लिन में एक ईरानी प्रोटेस्टर ने सबक सिखा दिया, स्याही डाल दी उसके सूट के ऊपर। जरा देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए आप। ये रेजा पहलवी है, ईरानियन डिमॉन्स्ट्रेटर ने इसके ऊपर टोमेटो सॉस फेंक दिया। ये देखिए, ये करंट रिपोर्ट ने ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया। आप सोचो कि यही व्यक्ति है जिस वक्त ईरान में दंगे चल रहे थे, मोसाद और सीआईए के जो एजेंट्स थे वो लगातार दंगे भड़का रहे थे, उस वक्त ये व्यक्ति और इससे जुड़ी हुई एक वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल जो बताई जाती है, उसने उस आग में घी डालने का काम किया था। और लगातार कई मौकों पर यह व्यक्ति ऐसा करता रहता है और शायद इसी वजह से निर्वासित जीवन अमेरिका में व्यतीत कर रहा है। इस बीच अमेरिका की जो एक्टिविटी है मिडिल ईस्ट में वो बढ़ गई है। जरा ये वीडियो देखिए, ये 28 सेकंड का वीडियो है। ये बता रहा है कि किस तरीके से अमेरिकी फाइटर प्लेन्स, अमेरिकी एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स, उनके जेट्स किस तरीके से मौजूदगी बढ़ा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। यह ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि अमेरिका ने जिब्राल्टर स्ट्रेट के रास्ते मिडिल ईस्ट की ओर बड़े पैमाने पर अपनी सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। कहा गया कि कैसी 46A पेगासस एयर रिफ्यूलिंग टैंकर पोर्तुगाल के लेजिस फील्ड से जिब्राल्टर पार कर चुके हैं। इसके साथ दूसरी बात बताई गई कि यूएस मरीन कॉर्प्स FA-18 सुपर हॉर्नेट्स लड़ाकू विमान भी है जो साउथ कैरोलिना से स्थित VMFA-312 चीकर बोर्ड्स स्क्वाड्रन से जुड़े हुए हैं, वो भी हैं साथ में। कहा गया कि दर्जनों अमेरिकी रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं वो बेन गुरियन एयरपोर्ट, जो इजराइल का एयरपोर्ट है, उस पर तैनात किए गए हैं। ये तैनाती एडॉप कोस्टलाइन के साथ की जा रही है, जो लंबी दूरी के कोरोनेट फाइटर ट्रांजिट मिशनों से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि जंग को लेकर के मुकम्मल तैयारी के चक्कर में अमेरिका लगा हुआ है, लेकिन ईरान भी लगातार उस तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि बीते 48 घंटों में चाइना के 6 आर्मी कार्गो तेहरान में लैंड किए हैं। जरा ये वीडियो देखिए, और दावा यह किया जा रहा है कि इसमें उसने मिलिट्री वेपन ईरान को सप्लाई किए हैं। संभावित जंग के मद्देनजर चाइना ने यह जानकारी निकल के सामने आ रही है। ट्विटर हैंडल है वॉर सर्विलांस नाम का, उसने ये वीडियो जारी किया और इसके बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, एक खबर और दिखा देता हूं मुस्तफा अली खामिनेई को लेकर के। विजनर की यह खबर है, इसमें ईरानियन सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से यह दावा किया गया है कि मुस्तफा अली खामिनेई से जो है डायरेक्ट कांटेक्ट करने से ईरान के बड़े अधिकारी और नेता बच रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी गई। कहा गया कि सुरक्षा को लेकर के गंभीर चिंता है और बताया जा रहा है कि इजराइल उसकी लोकेशन को ट्रैक कर निशाना बना सकता है और इसी आशंका के चलते ईरान के वरिष्ठ अधिकारी उनसे संपर्क करने से बच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मुस्तफा खामिनेई मानसिक रूप से सतर्क और सक्रिय हैं। उन्होंने अपने पैर और हाथ में कई सर्जरी करवाई है, कृत्रिम अंग लगाए जाने की संभावना है और चेहरे पर गंभीर बर्न के कारण बोलने में कठिनाई हो रही है और आगे की चिकित्सा प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ सकती है। बताया गया कि मसूद पाजेक्शन जो पेशे से हार्ट सर्जन भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से उनकी चिकित्सा देखरेख में शामिल हैं, ये जानकारी कही जा रही है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से कमजोरी की छवि से बचने के लिए उन्होंने कोई सार्वजनिक उपस्थिति या वीडियो संदेश जारी नहीं किया है। उनसे संवाद हस्तलिखित संदेशों के जरिए और भरोसेमंद दूतों के द्वारा कराया जा रहा है, ये जानकारी निकल के सामने आई है।
अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई ईरान से जुड़ी हुई। ईरान क्या सोचता है, क्या अमेरिका से जंग होनी चाहिए या फिर बात होनी चाहिए? आपकी स्क्रीन पर इसमें एक सर्वे कराया गया। ईरान का जो सरकारी टेलीविजन चैनल है IRIB, उसने एक सर्वे कराया। उस सर्वे के मुताबिक 48% लोगों ने सीज फायर का समर्थन किया, जबकि 43% लोगों ने कहा है कि जंग में आर पार होना चाहिए। दोस्तों, उधर लेबनान में हिजबुल्लाह ने इतिहास रच दिया। हिजबुल्लाह ने दोस्तों 45 सोल्जर्स को बीते 48 घंटे में 45 सोल्जर्स को घायल कर दिया, हताहत कर दिया है और बुरी तरीके से उनको पछाड़ा है एक के बाद एक कई हमलों में। सीज फायर के बावजूद इतना जबरदस्त तरीके से हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, ये जानकारी निकल के सामने आई है। साइलेंस साइरस ने ये तस्वीर, ये वीडियो मतलब ये ट्वीट किया है, जिसकी ये जानकारी दी। और मतलब आप नंबर्स देखिए, 48 घंटे में 45, ऑन एन एवरेज देखिए तो हर घंटे लगभग एक इजरायली सैनिक को एक तरीके से हताहत किया है। और हताहत करने का एक वीडियो भी हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया। ये भी देखिए, ये वीडियो जारी किया गया, हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया और उसमें बताया गया कि उसने इजराइल की आर्टिलरी के पोजीशन पर हमला किया है। इस तस्वीर में, इस वीडियो में उसकी तैयारी, उसके हमले को लेकर के तैयारी जो की गई है उसका वीडियो ये दिखाया गया। और ये ट्वीट इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी कब्जाए गए फलस्तीन क्षेत्र में इजरायली सेना की कफ्र जलादी आर्टिलरी पोजीशन को मिसाइलों और ड्रोन के जरिए निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि हमले में रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ये बात दोस्तों निकल के सामने आई। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट रेंज TCL के साथ। नमस्कार।